नमस्कार, मैं हूँ हमारी सुची आवाज आ रही शंकरविक, है? आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनल पे आए हुए हैं, वो हैं डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित सीईओ हैं एटीवी चैनल के और स्पेशली ये है वरिष्ठ पत्रकार भी है। केशव पंडित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब धन्यवाद। चैनल पे मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष भी है और गौ गीता जय गंगा जय रक्षा मंच के संरक्षक भी है। दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नारायण दूसरा हमारे साथ जुड़े जय हुए जय हैं जय कल्याण जय जी। कल्याण शुभकामनाएं। जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है और जयपुर से जुड़ते हैं, ये मंडल अध्यक्ष भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। और अभी थैंक अभी यू। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एडवोकेट है ये, एडवोकेट फ्रॉम जयपुर हाई कोर्ट। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी धन्यवाद का सर, मेट्रो टुडे धन्यवाद। लाइव में स्वागत है। और आज का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, कानून क्या कहता है लिव इन रिलेशनशिप में। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप आज ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी कि कहीं पे भी अगर आप देखें, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लिव इन रिलेशनशिप में लोग जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप बताएं लिव इन रिलेशनशिप का बेसिकली है क्या, क्योंकि आप एक एडवोकेट है, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी और आपके पास केस भी ऐसे आते होंगे। तो ब्रजेश जी, आप बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके साथ साथ जो पैनल पर जितने भी हमारे विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए उन सभी को प्रणाम, और इस चैनल के माध्यम से सभी जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ है कि दो व्यक्ति, दो वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो एक साथ रह सकते हैं। इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक व्यवस्था दी है कि भाई जी जो वयस्क है, 18 साल जिन्होंने आयु पूरी कर ली है, वो युवक युवती साथ में रह सकते हैं। जी अब जी कानून के दृष्टिकोण से कहने के लिए कह सकते हो कि सब ठीक है, साथ काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं आना जाना हो रहा है उनके साथ में, तो इस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, साथ में रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। परंतु इसका जब हम कल्चरल दृष्टिकोण देखते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण देखते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, भारत देश भूमि है, एक वैदिक काल से इस प्रकार की हमारी प्रथा चली आ रही है कि स्त्री और पुरुष का इस प्रकार से साथ रहना ठीक नहीं है, जहां पर लीगल प्रॉब्लम आगे आ जाती है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि सब बच्चे भी हुए उनके, और फिर उन बच्चों के लिए जायज ठीक नाजायज का प्रश्न भी उठा, और उनके लिए संपत्ति का बंटवारा, उनका भरण पोषण, ठीक उनके लिए रहने खाने, ये ठीक है सारी ब्रजेश जी, समस्या आपके पास मैं वापस आऊंगा। आप, हमारे पास और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपकी लीगल एडवाइस भी ले लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित भी जुड़े हुए हैं, जो सीईओ हेड है एटीवी चैनल के। डॉक्टर केशव पंडित, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या लिव इन रिलेशनशिप जायज है या नाजायज है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भारत के अंदर जो लगातार बातचीत चलती आई है, वो वर्षों से कहीं ना कहीं ये तो मुद्दा रहेगा ही कि लिव इन को एक वर्ग नकारता रहेगा। हालांकि कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी संविधान अपनी जो है इन चीजों को घुसेड़ लेता है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग अपने लिव इन को बाहर नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि करेक्ट। सार्वजनिक करना चाहिए। लिव इन में रह रहे उन जजों को भी सार्वजनिक अपना जीवन करना चाहिए। अगर उनकी भी बेटियां अगर रह रही लिव इन में, लोगों को पता होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत। लिव इन अगर इतना ही मान्य है, अगर इतना ही जी मान्य जी है, तो फिर चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे राजनेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उनको भी अपना सार्वजनिक जीवन बाहर बताना चाहिए लोगों को। जैसे शादीशुदा जी जी जोड़े जो है, तो इसी तरह मेरा मानना है कि इसको सार्वजनिक थोड़ा सा और कर देना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। यही राजस्थान की हाई कोर्ट ने एक बार कहा था रखेल, तो उसमें रखेल भी कोई गलत शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में बोलने का अधिकार हमें दे देना चाहिए। अगर हम उसको लिव इन में रहने वाले लोगों को रखेल बोलते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में जी उसका जी अर्थ है। अगर उनकी नाजायज जो औलादें जो पैदा होंगी, तो उनको नाजायज कहने का भी कहीं ना कहीं एक ये रहना चाहिए कि उनको नाजायज बोला जा सके, ताकि समाज में उनको सहने की भी शक्ति हो। अगर उनके माँ बाप ने जी किया जी है
और उनको लग रहा है कि जब ये रहे ना उनके माँ बाप को ठीक लगा तो उनसे पैदा होने वाले संतानों को नाजायज कहना में बुरा क्यों लगे, और क्यों खेल जाए इस चीज को। मैं ये कहता हूं कि अगर उनको शब्द सहन करने की शक्ति नहीं है तो उनको ये गलत काम करने की, उनको खुद लगता है कि ये शब्द गलत है। अगर किसी माता पिता को अगर ये लगता है कि रखेल शब्द गलत है, तो अगर उनकी बेटी जिस समय गलत कदम उठाती है, बेटा गलत कदम उठाता है, तत्काल उसको बहिष्कृत कर दो अपने परिवार से, तो कम से कम कर ही दो, ताकि आप कम से कम अपने माँ बाप पर तो खरे उतरे। अगर आप सही हैं और अगर आप उनको घर से नहीं निकाल पाते हैं, बेदखल नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आपको सहन करना पड़ेगा कि आपका बेटा रखेल रखता है और आपकी बेटी भी रखेल है, तो उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए हर पिता में। जी जी पंडित जी, आपसे डॉक्टर साहब आपसे सीधा एक सवाल मेरा ये है, लिव इन रिलेशनशिप में जो उजागर करते हैं वो तो सही है, लेकिन जो उजागर नहीं करते हैं उनका क्या होगा? देखिए, लिव इन मैंने कहा ना कि एक बड़ा मुद्दा है, अभी हल नहीं होने वाला है। आने वाले समय में जिस तरह पश्चिम जो है, पश्चिम का भूत जो भारत के ऊपर जा रहा है वो चढ़ता ही चला जाएगा। ये वाला भूत जो है पश्चिम पर तो उतरता चला जा रहा है। भारत के अंदर हर तरह से आने वाले समय में जिस तरह से जज साहब से टैक्स में छूट मांगो, सरकारों से टैक्स में छूट मांग रहे हैं, लेकिन सेक्स में छूट मिल रही है। आने वाले समय में मुझे डर है, कहते हुए भी डर लग रहा है कि बलात्कार को भी जायज घोषित न कर दिया जाए, वैध घोषित न कर दिया जाए, तो अवैध है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निवेदन ये रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं कर देना, कम से कम भारत का थोड़ा ख्याल रखना। वैसे तो बहुत सारे देशों में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। जी 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 कल्याण जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कल्याण जी आप बताएं, जो लिव इन रिलेशनशिप है ये जायज है या नाजायज है? देखिए, हमारे इंडिया के हिसाब से और हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से मेरे हिसाब से ये जायज नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदू विवाह एक्ट ये कहता है कि एक स्त्री के रहते हुए आप दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बना सकते, तो हमारा हिंदू विवाह एक्ट कहता है। और लिव इन रिलेशन में अगर इस तरह की स्थितियां होगी तो हमारा हिंदू विवाह एक्ट जो ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा। इसलिए लिव इन रिलेशन और वेस्टर्न कल्चर को इनको नहीं अपनाना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, या फिर गवर्नमेंट को इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए कि हर कोई आदमी अगर लिव इन रिलेशन में रहने लगेगा तो धीरे धीरे करके जो पारिवारिक स्थिति है या पारिवारिक जो सोच है वो खत्म होती चली जाएगी। इसमें एक जो रिलेशन होता है हमारा बहन भाई का है या बाप बेटी का है या पिता पुत्री का है, वो रिलेशन भी इसमें खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लिव इन रिलेशन पता नहीं कब किस आदमी पे कितना मन आ जाए वो उसके साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लग जाए, और धीरे धीरे करके जो हमारा हिंदू विवाह एक्ट है वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा और उसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे भारत के लिए कम से कम वेस्टर्न कल्चर की परिपाटी ठीक नहीं है और उचित नहीं है। जी ब्रजेश जी, आप एक एडवोकेट हैं। 6 फरवरी 2024 में राजस्थान ब्यूरो में एक आया था, देहरादून, राजस्थान ब्यूरो देहरादून में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह लिखा गया था, बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप अब होगी जेल। और उसका यह था कि पंजीकरण करना अनिवार्य है, अन्यथा 6 माह की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों साथ में। आप इससे कहां तक सहमत हैं? जी ब्रजेश जी। देखिए सर, जो आप देहरादून पे जो चर्चा कर रहे हैं ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में जो ऑलरेडी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, नियम बनना नियम भी बन जाएंगे। और जो यूसीसी है समान नागरिक संहिता, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन सर मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरी बात है वो दूसरी है। लिव इन रिलेशन नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन तो आपके लिए जेल हो जाएगी, हो जाएगा, ये एक अपना कानूनी प्रावधान है जो इसने अपनी दायरे के अंतर्गत रहते हुए लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप देखिए सर, जो फैमिली लॉ को अगर हम पढ़ते हैं, हमारा पारिवारिक कानून है उसको हम पढ़ते हैं, तो मैरिज जो शब्द है ना, मैरिज, वहां से प्रारंभ होती है कोई और राइट, आपके प्रॉपर्टी राइट, आपके उत्तराधिकार, आपका
ये फैमिली के और जो सिस्टम है, बाकी के अधिकार हैं, जो सिविल राइट्स है, वो मैरिज से स्टार्ट होते हैं फैमिली लॉ में। इसका लीगल प्रॉब्लम क्या आता है, मैं अपनी बात बताता हूँ सर, और आने जी वाले जी टाइम में और होगा कि क्या होता है सर कि हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, उनकी जो शादी हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की आगे के लिए परवरिश, उनके लिए प्रॉपर्टी राइट, उनकी फैमिली में राइट, राइट टू आइडेंटिटी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरी पहचान का अधिकार, मेरी पहचान क्या है, मेरे माँ बाप की मेरी पहचान है, ये भी अधिकार है, ये भी लिखता हूँ। संपूर्ण जगत के विरुद्ध है मेरा अधिकार। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति इस अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकता कि देश तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माता पिता श्रीमती मीरा देवी, श्री लेखराज सिंह मेरे माता पिता है, और ये मेरा निजता का, ये मेरी पहचान का अधिकार है। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप से जब बच्चे होते हैं तो उनकी पहचान का अधिकार, वहां भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी पे भी प्रॉब्लम आती है। उन बच्चों को प्रॉपर्टी में राइट कैसे मिलेंगे, इसके लिए अभी स्पष्ट ठीक कानून नहीं है। हिंदू लॉ के अलग कानून है, स्पष्ट कानून है आज की डेट में, मुस्लिम लॉ में भी ठीक कानून है। लेकिन जो ये लिव इन रिलेशनशिप नाम का जो कंसेप्ट आया है पिछले कुछ सालों से हमारे देश में, इसमें जो उत्पन्न बच्चे हैं उनके क्या प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अलग अलग हाई कोर्ट्स अपने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र है, उसके अनुसार अलग अलग थोड़ी राय दे देते हैं, मान रहे हैं इस बात को। लेकिन संसद के द्वारा ऐसा भी कानून इस तरह से पारित नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अगर लिव इन रिलेशनशिप के लिए अगर आप इस तरह से कानून पारित करेंगे, तो आपने जो फैमिली लॉ बनाए 1955 में, 1956 में, 1954 में, उनका क्या होगा? उनमें जी आपको जी अमेंडमेंट, ठीक मुस्लिम लॉ बना, उसमें अमेंडमेंट करना ठीक पड़ेगा। मैं लीगल पोजीशन बता रहा हूँ सर, क्योंकि जी जी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी में आप किस प्रकार से हिस्सा दोगे, उनको आप क्या मान के चलोगे? और दूसरा, करेक्ट लॉ में, कानून में, अ, अभी हालांकि खैर इस पर सरकार इस पर भी विचार कर रही है, पार्लियामेंट हो सकता है इस पर लेके आ जाए, शब्द को मिटा दे। दो प्रकार के बच्चों का उल्लेख है हमारे जो पहले जी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी, आज में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई जी से जी अभी हुई है, तो उसमें भी इस बात का उल्लेख है दो प्रकार के बच्चों का, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। अब इलेजिटिमेट क्या होता है? नाजायज औलाद क्या होती है? ये भी एक क्वेश्चन आता है सर। जब आप लिव इन रिलेशनशिप को जायज कर रहे हैं तो फिर संतान नाजायज कैसे है? क्वेश्चन है सर, लॉ का बिल्कुल एक बात आती है दिमाग में हमारे कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप को जायज कर रहे हैं तो फिर बच्चे नाजायज कैसे? और जब बच्चे जायज करेक्ट हैं तो फिर उनका फिर राइट किस प्रकार से होगा? दूसरा, आपका जो है एक मोनोगेमी सिस्टम होता है। फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ में मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब है एक पत्नी या एक पति विवाह, सिंगुलर सिस्टम, प्लूरल मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, बहु विवाह का कोई कंसेप्ट नहीं है, एकल विवाह का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। तो जब एकल विवाह ऑलरेडी है, फिर आपके जो अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं, वहां से कुछ अगर इस तरह से आपके लीगल कंसिक्वेंस होते हैं, ये आती है आगे के लिए प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अगर उत्पत्ति होती है तो फिर उनके साथ में आप किस प्रकार का वो बंटवारा रखेंगे। तो ये कहने का अर्थ ये है कि एक अगर जजमेंट इस तरह से आ जाता है तो उस जजमेंट के आधार पर कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिनको भरना कभी कभी कई पीढ़ियों तक मुश्किल हो जाए। तो इस चलो प्रकार के ठीक जजमेंट मेरे हिसाब से जो ठीक है, है आपके सर, पास मैं वापस आऊंगा। लीगल एस्पेक्ट्स और आपसे पूछेंगे अभी हम। कल्याण जी कुछ कहना चाहते हैं? कल्याण जी का हाँ, कल्याण जी बोले आप। जी कल्याण जी जी देखिए, बोलिए। देखिए ये वैसा ही सिस्टम जैसा पहले की राजे रजवाड़ों में होता था, जिसे हम बहु विवाह प्रथा नहीं कह सकते। रानी एक होती थी बाकी पटरानी में सैकड़ों होती थी, और राजा उनसे रिलेशन बनाता था, और उनकी तो संतानें जो है बाद में रखेल कहलाती थी या फिर ये कि नाजायज औलाद कहलाती थी। उसी प्रकार का ये सिस्टम प्रचलित हो रहा है, और गवर्नमेंट को इसको रोकना चाहिए। और खास तौर से मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म गवर्नमेंट जो अपने आप को कहती है, उसको तो विशेष तौर से कम इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। हमारे जो संगठन आरएसएस संगठन है या बीएसपी संगठन है या अन्य संगठन जो हिंदू संगठन बने हुए हैं, वो लोग बात भी इसके बारे में चुप है। और जैसा अभी एडवोकेट साहब कल्याण ने जी बताया कि अगर मान लो नाजायज औलाद होगी,
से एक औलाद पैदा होती है तो उसका प्रॉपर्टी में कितना हक होगा और उसको कैसे मिलेगा, उसको क्या कहा कल्याण जाएगा। तो ये कल्याण जी धीरे-धीरे करके कल्याण जी वेस्टर्न कल्चर की कल्याण जी ओर एक हम मिनट जा में आपको रहे रोकना चाहता हैं। हूँ। और कल्याण जी एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में जो भी जी। बच्चा पैदा होता है उसको नाजायज नहीं कहते हैं, वो भी जायज है। आपने प्यार किया है, बच्चा जो पैदा हुआ है नहीं वो भी देखिए अभी जायज है। जी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अगर मान लो लिव इन रिलेशन में कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो नाजायज होगा या वो होगा authentic होगा। तो ये अभी गवर्नमेंट मेरे को को डिसाइड करना है। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना है, कैसे करना है। तो कल्याण इसके जी एक बारे में चीज भी गवर्नमेंट बताइए। को ध्यान। कल्याण जी जी एक चीज मैं आपसे पूछना जी चाहता हूं, एक चीज स्पष्ट करिए। उस बच्चे की क्या गलती जी है? अगर दो इंसानों ने गलती की है, अपने प्यार में उस बच्चे को जी जन्म दिया है, तो उस बच्चे की क्या गलती है जो धरती पे जी आया है? उसकी कोई गलती है क्या? बच्चे की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? ये बच्चे की गलती नहीं है सर। इसमें बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है। ये तो माँ फिर बाप की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है या अपने कानून की गलती है। मतलब हमारा लचर कानून आपका है या कहने का हमारा मतलब कानून इस यह तरह है का है। कि लिव इन तो रिलेशनशिप जायज नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि लिव इन बिल्कुल रिलेशनशिप सर, मेरे जायज नहीं हिसाब है? से जायज नहीं है। ठीक। अगर डॉक्टर लिव इन केशव रिलेशन पंडित। अगर जायज है, हमारा हिंदू विवाह एक्ट समाप्त है। हमारा हिंदू विवाह एक्ट का कोई मायना नहीं है। अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप को जायज ठहरा दिया तो हिंदू विवाह एक्ट खत्म हो जाएगा। पैसे वाले करेक्ट। लोग या धनाढ्य लोग, व्यावसायिक लोग, जिनके यहाँ लोग बाग काम करती है, स्त्रियां काम करती है, वो सब लिव इन रिलेशन में चले जाएंगी क्योंकि काम के लिए करेक्ट पैसा करेक्ट चाहिए, वो बिल्कुल पैसे सही। चाहिए, देश सही शोषण कहा। होगा और उनको लिव इन रिलेशन का नाम देकर उसको दबा दिया जाएगा। तो मेरा तो बिल्कुल मानना सही ये कहा। है कि हमारा हिंदू कल्चर में या हमारे भारतवर्ष में ये ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशन वाला जो कानून लाया जा रहा है, इसको छूट दी जा रही है क्योंकि जी जी। हमारा हिंदू विवाह एक्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इसके आते ही। एडवोकेट ब्रजेश जी जी एक चीज स्पष्ट करें, रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सर, जो रिलेशनशिप आप अगर कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है ऐसा कोई वर्ड डिफाइंड नहीं है कि रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो जो है माननीय सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने ये सुना गया है रिलेशनशिप 9 प्रकार के होते हैं। खाली संबंध, सेक्स का संबंध, प्यार से संबंध, इश्क में संबंध, ये सारे किस्म 9 संबंध हैं। अगर ये ये 9। सर हो सकता है हाँ आपकी बोलिए। किसी डिक्शनरी में, ये हो सकता है किसी आपके डिक्शनरी में होंगे सर। फैमिली लॉ में ऐसा कोई रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है सर। फैमिली लॉ में यस, ऐसा इसीलिए कोई एडवोकेट रिलेशनशिप नहीं है। साहब, एडवोकेट साहब इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है, बिकॉज यू आर एडवोकेट। आप लीगल एडवाइस दीजिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप जो संबंध है ये एक ही प्रकार का है ना? सर मैं फिर आपके लिए बात बताता हूँ, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पार्लियामेंट का कोई लॉ नहीं है। मेरे पास में भारतीय नागरिक शासन संहिता है जिसका जी 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 सेक्शन 154 बोलता है, 154 के क्लॉज बी में लिखा हुआ है लेजिटिमेट जी जी इलेजिटिमेट, मतलब नाजायज बच्चा भी इसमें शब्द लिखा हुआ है। हम नाजायज बच्चा जी जी किसको कहते हैं वो हालांकि इसका कोई कोई डेफिनेशन नहीं है, परंतु अभी दूसरी बात बोली कि साहब ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं। फैमिली लॉ जी। में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि साहब संबंध इतने प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट फैमिली लॉ एडवोकेट में साहब केवल और केवल एडवोकेट मैरिज साहब लिखा हुआ है सर, मैरिज। एडवोकेट साहब हमारे दर्शकों को ये क्लियर करें। हमारे दर्शक आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान बच्चे को जन्म दे देता है तो क्या बच्चे को पिता का नाम मिलेगा क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये चूंकि ये जो दिया है लिविंग रिलेशनशिप जो कंसेप्ट आया है, ये माननीय कोर्ट के माध्यम से आया है, गवर्नमेंट के जी माध्यम से नहीं आया है। और दूसरा, पार्लियामेंट के पास में एक पावर होती है, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया। आपको बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो बाकी कोर्ट पर मान्य होता है, बाध्यकारी होता है, भारत के सभी कोर्ट पर, सभी न्यायालयों पर। और वो बाध्यकारी करने का प्रावधान है आर्टिकल 141, 147 के करेक्ट। तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो जी कानून माना जाता है। और पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उस पर
पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है। लॉ बनाने का मतलब है कि उसमें कोई प्रोसीजर बताएगी, प्रक्रिया बताएगी कि किस प्रकार से जब ये चीजें होगी। अब लिव इन रिलेशनशिप पर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है और आगे इसके जब होंगे तो लोग फिर दोबारा से कोर्ट में ही जाएंगे, या तो हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी ये एसडीएम के पास में या लोअर कोर्ट के पास है, डीएम के पास में ऐसी पावर नहीं है इसके लिए, इसको अधिकार करने की, क्योंकि सर अभी तक इस पर कानून नहीं बना, इस पर लॉ नहीं बना, इसके ठीक प्रोसीजर नहीं बना, ठीक इस है पर कोई नियम ठीक है ठीक है एडवोकेट तो सर साहब, क्या है कि सर एक ये चीज आप और क्लियर करें। कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है बड़ा। एडवोकेट साहब एक चीज और क्लियर करें, लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, जब तक मेल और फीमेल की जो है बद्धता होती है प्यार की, तब तक ये रहते हैं। जरा सी अनबन हो जाती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोनों अलग हो जाने के बाद जो लेडीज है वो कोर्ट में जाके ये कहती है कि जबरन उसने मेरे साथ रेप किया। क्या ये परिविधान है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आप जब तक रहे तब तक तो लिव इन रिलेशनशिप है, उसके बाद आप जाके कोर्ट में ये बोलें कि जिसके साथ मैं रहती थी उसने मेरे साथ रेप किया है। जी बोलिए। देखिए सर, ये जो देखो मेरा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है जजमेंट, इसको वैसे सर देखो सम्माननीय है, इसका मैं सम्मान करता हूँ, कोई जजमेंट देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं पूछूं, अगर आपने पूछा है तो मैं एक बात बताऊं सर, एक अधिवक्ता होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी, कि देखिए कि अलग से ये जो लिव इन रिलेशनशिप नाम का जो शब्द निकाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी हाई कोर्ट ने जी भी, जी जी इसने फ्लड गेट खोल दिए हैं, बाकी के और गेट खोल दिए हैं, क्योंकि कोई अगर चीज निकल के आई है तो उसके बाद में उसके जो परिणाम है वो भी निकल के आएंगे ना सर। आज नहीं तो आप 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ परिणाम निकल के आते हैं। आएंगे 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 आएंगे। जैसा कि आपने बताया कि सर अनबन होती है तो फिर वो कोर्ट में जाते हैं। अब इस पर क्या है सर, माननीय कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट या आपके जो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या आपके लोअर कोर्ट में जाते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी को, जैसे मान लीजिए डीएम को या फिर वो एसडीएम को, या फिर जैसे भी या थाने में शिकायत की, तो वहां से फिर जी जी क्या होता है कि मौजूदा जो प्रावधान है, वर्तमान में जो प्रावधान है, उनके अनुसार ही केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है केस में इस तरह से ठीक वास्तव है में यदि ऐसा ठीक हुआ है। है आपके पास तो आपके इसका पास अलग दोबारा आऊंगा, है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका वीडियो ठीक नहीं था, ऑडियो ठीक नहीं था। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी 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 ब्रह्मदत्त पुरी जी, आ रही आप बताएं, आप एक संत जी। महंत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, आप ये बताएं कि लिव इन रिलेशनशिप भारतवर्ष में जायज है या नाजायज है? जी जी ये जो बताएं। कानूनी तौर पर जो है ये पहले कहीं किसी उसमें लाइब्रेरी में या कानून लाइब्रेरी में कहीं नहीं है, और ये जो अनुमति बनाई गई है सन 1994 में जो है उन्होंने ये पास किया था कि इस तरह होना चाहिए, सबको अधिकार है ये बात करने का, सबको अधिकार है मिलजुल कर चलने का, अपने रिलेशन को जो है चुनने का। तो ये सब बातें छूट दी गई है। एक तरफ लोग कहते हैं कि लड़की आजाद होनी चाहिए, लड़की आजाद फिरे, उसको कोई प्रतिबंध ना हो, दूसरी तरफ ये रिलेशन वाली बातें हो जाती हैं। अब हम इन जी उलझनों में पड़े हैं कि ये दो बातें एक साथ कैसे चलेंगी ये बताओ। एक तरफ विरोध करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ एक भाषा कहते हैं कि लड़की आजाद चलनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि रिलेशन जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप जो है उसका तात्पर्य यह है कि अभी कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन 1 साल की सरकार जो है कानूनी तौर पर जो है महिलाओं के अधिकार तौर पर जो है 1 साल की उनको छूट होती है कि वो अपने रिलेशन को सही तरह से जाने। पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। तो एक बात यहाँ आती है कि पानी छान के पीना, रिश्ता जान के बढ़ाना। जब तक जानकारी न हो तो ऐसे पहले रिश्ते होते थे, पहले भी तो रिश्ते होते थे, और बिटिया तो कहीं जाती नहीं थी, कभी मिलती भी नहीं थी, तो बिना मिले ही जो है सब रिश्ते जो है अपने बुजुर्ग, अपने पेरेंट्स, अपने जो घर के जो मूल सदस्य होते थे सामाजिक, वो जाके जो है रिश्ता करते थे, कराते थे।
तो आज तो ये छूट दी गई कि आप खुद अपना रिश्ता खुद करें, ये है स्वामी इसका जी, तात्पर्य। ये तो एक छूट तो दी इस गई पर है। माफी जी चाहता हूं आपसे बीच में बोलने की। मैं ये कह रहा हूं कि छूट तो उनको दी गई जी है, जी लेकिन ये है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लड़का लड़की आजाद है, शादी से पहले मिलते हाँ हैं हाँ जी और वो सब कार्य कर लेते हैं जो जी शादी के बाद होता है। वही कल्चर आया है इंडिया में। जी जी। जी जी, बताएं। अच्छा, तो इस इसका मतलब ये हुआ, अब ये निचोड़ है। एक बात बताएं कि ये जी जो है ना, कि जो इस्लामिक अभियान चल रहा है भारत में, जी लड़कियों को ले जाने का जो अभियान है, उसके लिए शायद सपोर्ट दिया गया है इन लोगों को, कि जी जी जी, आपको इतनी छूट मिल जाएगी तो आप जो है रिलेशन लड़की से आसान ढंग से बना सकते हैं। अगर ऐसा प्रतिबंध होगा तो आप नहीं बना सकते उस लड़के से रिलेशन। करेक्ट। ये भी तो खतरा है, ये भी खतरा जी है, जी ये बात नहीं कह रहा है, किसी ने नहीं बताई। और हमारी तो जो बात है कि अनुभव सिद्ध बात आ रही है कि मेरे सारे संशोधन करने के बाद यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि जो छूट दी जा रही, क्योंकि पहले कानून में, लॉ में कहीं दंड निर्देशिका विधि है न, दंड निर्देशिका विधि में ये बात का कहीं विषय नहीं है कि वो रिश्ते के लिए छूट दी जाए, रिश्ता वो मन मर्जी से करना चाहे तो कर सके। तो इस तरह का कोई प्रावधान उसमें कानून में कहीं नहीं है। अभी ये जो इन लोगों की पहले पूर्व की सरकार रही है, सन 1994 में इन्होंने एक बताया कि बोला ज्यादा लंबी छूट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 साल की छूट होनी चाहिए। तो 1 साल क्या, वो तो 2 महीने में जो है लड़की को ब्रेन वॉश करके और दिग्भ्रमित करके जो है वो लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के उसमें प्रतिबंध हो, और प्रतिबंध हो, ताकि जो है भारत के अंदर हमारे भारतीयता है और संस्कृति है, तो उसमें जो रिश्ते होते हैं वो अपने घर के बुजुर्ग और अपने घर के जो सदस्य हैं वही करते थे, वही जानते थे, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध होते हैं। अब बच्चों में क्या अनुभव होगा, वो तो अभी उम्र ठीक। बाल्यकाल, क्योंकि उनका अनुभव नहीं होता है, बिना ठीक है अनुभवहीनता स्वामी के जी। कारण ऐसा होता है, फिर बाद में धोखा। जी जी जी। जी जी, इसलिए ठीक है स्वामी ऐसे जी, रिश्तों दोबारा में जो आएंगे है हम आपके धोखा पास। कभी। ठीक है, ठीक है जी स्वामी जी, आपके पास दोबारा आते हैं। कल्याण जी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। कल्याण जी बोलिए। कल्याण जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे। कल्याण जी आप बोले, आपको मेरी आवाज आ रही है कल्याण जी? शायद आवाज नहीं आ रही उनको। नहीं आ रही है। केशव पंडित जी, डॉक्टर जी केशव पंडित, जी। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है क्या, लिव इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के पीछे? जी केशव पंडित जी। जब हमारी सरकार के अंदर हवसी लोग बैठे हों तो हमें क्या नहीं, एक तो पैनल पे सभी लोगों को आप लाइए साथ में, अलग अलग करने से ठीक वो है, थोड़ा ठीक है, सा जाता है, सभी को आप लाइए। जी, ठीक है, ठीक है। हमारे सिस्टम पे लाइए ना आप सभी 4-5 लोगों को। जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारे सिस्टम के अंदर जब हवसी लोग बैठे हों, पुलिस के अंदर हवसी और बलात्कारी लोग जहाँ बैठे हों, जहाँ हमारे सरकार के अंदर हवसी और बलात्कारी बैठे हों, जहाँ हमारे जो है प्रशासन के अंदर हवसी और बलात्कारी बैठे हों, जहाँ हमारे जजों के सिस्टम में हवसी और बलात्कारी बैठे हों, जहाँ हर वर्ग में हवसी और बलात्कारी बैठा हो, वहाँ विदेशी ताकत का क्या काम है? कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। विदेशी ताकत को कहाँ जोर लगाना पड़ेगा? हर जगह तो भरा हुआ है, जी चाहे धर्म के देखिए, अंदर बहुत सारे भावनाओं को देखिए। जी जी जयपुर रिजाइन का एक केस चल रहा है। जी कल्याण जी बोले। इनका साउंड नहीं आ रहा है, कि का साउंड लूज। कल्याण जी बोले। कोई बात नहीं, इनका साउंड नहीं चल रहा है। हाँ डॉक्टर जी। केशव जी आप बोले, कल बोले आप। आप देखिए, जो हमारे धार्मिक संगठन हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें बहुत सारे धर्मगुरु हवसी और बलात्कारी हैं, जिनको आज तक जो है उनके बाल और केस तक नहीं कटवाए। किसी धर्मगुरु ने कहा कि आसाराम के सिर मुड़वा करके उसका जो है भेजिए? कभी राम रहीम के लिए किसी ने फतवा जारी किया? नहीं नहीं करना नहीं। चाहिए धर्मगुरुओं को। ये मैं कहता जी हूं कि जी, ऐसे धर्मगुरुओं को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इनकी औकात नहीं है इस देश में कि एक बलात्कारी बाबा को ये कह सके कि तू ये धर्म का नाम छोड़ दे अब, क्योंकि तू साबित हो करेक्ट। चुका है कानून की नजर में कि तू बलात्कारी है। उसको ये जी कहने जी, की हिम्मत नहीं रखते। तो विदेशी ताकत की जरूरत कहां है? ऐसे धर्मगुरुओं को जो बोल नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि जूतों की माला अगर हमारा वस्त्र है, मैं अपनी निजी बता रहा हूं, मैं पहना के मानूं, चाहे सरकारी सिस्टम हो, चाहे धर्म का संगठन हो, और चाहे जो भी हो। अगर आप गलत के खिलाफ गलत कहने का हक नहीं रखते हैं तो आपको
धर्म पर, आपको सिस्टम पर, आपको चीजों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बोलिए कि क्या राम रहीम को सिर मुड़वा करके इसको घुमाना नहीं चाहिए था? ये जो जी धर्म का जो धंधा कर रहा है, आश्रम चला रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था? क्या आसाराम जी आज जी भी वेशभूषा में रहता है, तिलक लगाता है, क्या इसका तिलक नहीं पहुंचना चाहिए था? ये किसका काम है? और एक बाबा के हजारों बाबा भरे पड़े हैं। हबसी और जी बलात्कारियों का धीरे धीरे जो है एक तरह से जो कैपिटल या फिर आप स्टेट कहो, जिस तरह का क्रिएटिविटी जो चल रही है, उसके लिए कौन सा भी देश में कहता है आप बलात्कार करो अपनी बेटियों के साथ में? जो धर्म पर ज्ञान देते हैं वही बलात्कार यहाँ की बेटियों से करते हैं, जो देवियां बोलते हैं वही बलात्कार करते हैं। तो जी कहने का अर्थ ये है कि हर सिस्टम में, हर जगह, हर पार्टी और हर संगठन में कहीं ना कहीं बलात्कारी भरे पड़े हैं। उन बलात्कारियों को निकालने की चेष्टा कौन करता है? कोई बताता ही नहीं है। यहाँ तो पद्म विभूषण बांटे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, जब जिस व्यक्ति ने कहा था कि बलात्कार बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, फांसी दे दोगे क्या? बलात्कार है, खेल खेल में हो गया। कोई कहता है कि मजा, जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। तो इस तरह की जो बयानबाजी नेता करते हैं और उनको बड़ा सम्मान देते हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि इस देश में अगर जनता भी समझदार होना चाहिए, उनकी अगर बेटियां हैं तो उनको खुल करके आगे आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदार लोग कम से कम, जो लोग जी चंदा जी जनता से वो किस बात का चंदा लेते हैं? इसी बात का कि अगर कोई गलत करेगा, कोई गलत बोलेगा तो उसको चुप कराने के लिए हम आएंगे आगे। तो आप कहाँ चुप जाते जी हैं? जी चंदा होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, कि ऐसी चीजों में ना फंसे चैनल जहां बिके होते हैं। कहीं फंसे। जी बिल्कुल, चैनल हाँ स्वामी बिके जी आप होते कुछ हैं, बोल रहे थे, सौदा उनसे बोलिए। होता है। हमने कहा स्वामी जी वो आप कुछ जैसे वो बोल रहे बता थे, रहे बोलिए। केशव जी के, वो फिर पैसा कमाए। केशव केशव जी कह रहे थे संत जो है ऐसा करते हैं, संत कोई नहीं थे, वो सब गृहस्थी थे, उनकी औरतें हैं, घरवालियां हैं, बच्चे हैं उनके, वो संत है नहीं। नहीं तो जी और उनका संत विरोध का क्यों उनका करें? बाणा नहीं है, वो केवल जो है वो केवल उनका मुहिम जमीन कब्जा करना, धर्म के आड़ में से काम करना, वो लोग हैं। अभी बहुत मिलेंगे आपको, ग्रस्त में है सब ये लोग नहीं, मैं जो इस सहमत तरह की हूँ। हरकतें हैं। तो ऐसा हमको लग रहा स्वामी है, जी, क्योंकि स्वामी संत और नहीं, महात्मा स्वामी ऐसा जी, कभी सोच स्वामी भी जी, नहीं सकता। स्वामी जी, स्वामी जी, जी मैं सहमत हूँ जी आपसे, स्वामी स्वामी जी जी, मैं सहमत हूँ आपसे। बस इतनी सी बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर राम रहीम बलात्कारी है और ये साबित हो जाता है, उसके बाद शंकराचार्य के जो वो क्या बोलते हैं, होठों को कुछ संस्कृत में कहा गया है, कुछ कमल की संज्ञा दी गई है, उनसे कोई शब्द नहीं फूटता है, तो वो तो मुझे लगता है कि ये इनको जो है ऐसे धर्माचार्यों को जिनको बोलने की जरूरत है, उनके लिए चुल्लू भर पानी काफी होगा, नहीं होगा? स्वामी जी यही तो कहना चाह रहे हैं, केशव जी यही बात कह रहे हैं। मैं एक एडवोकेट हूँ, हमारी एडवोकेट की ऑल इंडिया लेवल पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हर राज्य में बार काउंसिल है, हर न्यायालय में हमारे जो एसोसिएशन है, लॉ का, लॉयर्स का एसोसिएशन, वकीलों का एसोसिएशन है। अगर कोई वकील गलत आचरण करता है या अपने जो प्रोफेशन है एडवोकेट का उसके विरुद्ध आचरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, और वो कार्रवाई जी यहाँ तक हो जाती है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है वकालत का। जी, अर्थात अगर प्रोफेशन में ये है तो ये केशव जी यही कहना चाह रहे हैं कि यही यदि मेरे वो कहने इस का मतलब है। भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं तो केशव जी का कहना ये है कि आप संत समाज उसके आगे क्यों नहीं आता? आप बोलिए करेक्ट कि साहब इसका आचरण भ्रष्ट है और इसको अलग निष्कासित किया जाए, इसको विधि के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। कोई भी संत जी जी समाज इस पर नहीं कहता। अगर हमारा वकील कोई गलत करता है, वकालत में कोई गलत करता है, तो हम खुल के सामने आते हैं और उनको जो जी जी कैद होती है, उनका लाइसेंस जब्त होती है, उनको कैद होती है। उम्र कैद तक हुई है वकीलों को किसी क्लाइंट के साथ में अगर वकील ने धोखाधड़ी कर दी तो इसके लिए भी कार्रवाई का प्रावधान है। और यही केशव जी कहना चाहते हैं कि जब हर प्रोफेशन में है तो संत परंपरा में क्यों नहीं है इस प्रकार का प्रावधान, वो भी उनको अलग करें। जी जी कल्याण जी बोले आप, फिल्ट्रेशन कल्याण जी बोले। फिल्टर होना चाहिए, जो जी जी कल्याण जी बोले। एलिमेंट उनका फिल्टर होना चाहिए। मैं ये कहना हाँ चाह बोलिए रहा था कि बोलिए। मैं डॉक्टर साहब केशव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अभी एक मथुरा में एक संत ने, कथावाचक ने राधा जी के बारे में कहे थे और सारा संत समाज एक हो गया था, उनका बाइकाट कर दिया था, उनको मथुरा में एंट्री बंद कर दी गई थी। तो जब ये मथुरा में एक खाली शब्द बोलने पर उसकी एंट्री बंद कर सकते हैं, तो ऐसे बलात्कार के लिए क्यों नहीं आपके बोलते?
साधु संत। जी और धीरे धीरे करके अगर ये लिविंग रिलेशन वाला एक्ट अगर कानून पास हो गया तो जितने भी साधु संत है, जितने भी बाबा जी है और जितने भी नेता हैं वो सब छूट जाएंगे। वो सब इसको लिव इन रिलेशन बलात्कार करेंगे और नाम देंगे लिव इन रिलेशन का, क्योंकि जिनके साथ बलात्कार होता है वो लड़ने में सक्षम नहीं होते। वो गरीब आदमी होते हैं, मध्यम वर्ग आदमी होते हैं, बेरोजगार आदमी होते हैं, अपने पेट पालने वाले आदमी होते हैं। तो प्राइवेट फैक्ट्री है, प्राइवेट उद्योग है, जिनमें गरीब आदमी नौकरी करने जाती है, महिलाएं, वो सब इसी एक्ट में आ जाएगी। बलात्कार होगा और लिव इन रिलेशन में एंट्री होगी तो सारे के सारे बलात्कारी छूट जाएंगे। जैसा अभी राम रहीम जी को जितनी टाइम वो जेल में नहीं रहा उससे ज्यादा सारा पैसे का, सत्ता का और इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। और साथ जी साथ जी में हमारा ये सनातन धर्म इसका चोला ओढ़ के लोगों को मिसगाइड करते हैं और ये कहा जाता है कि एक बाबा जी का अत्याचार हो रहा है। बाबा जी अत्याचार करता है तो उसको जायज ठहराने की कोशिश की जाती है कि नहीं बाबा जी जी ऐसा जी नहीं कर सकता, ये तो सत्य है, महात्मा है। और वो अगर मान लो उस पर कुछ होता है, उसके खिलाफ आवाज उठती है तो सारा संत समाज एक होता है। तो मेरा तो कहना यही है कि ये जो कानून है बहुत बढ़िया नहीं है। और इस कानून का रिसेंटली मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे जयपुर में डिजाइन में प्रॉपर्टी है, रामबाग पैलेस जिसे कहते हैं, होटल है, वहां पर एक हमारे प्रॉपर जो है गायत्री देवी और उनकी दूसरी एक महाराज साहब की लिव इन रिलेशन में दूसरी एक संतान है लालित्या करके, उनका केस चल रहा है। प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम भी करी है। तो ये तो पहले से चला जा रहा है कि अगर मान लो डीएनए में लगता है कि कोई आदमी अगर किसी की इलीगल संतान है या नाजायज संतान है या उसके थ्रू पैदा की गई संतान है तो वो प्रॉपर्टी में हकदार है। और इसको अगर कानूनन कर दिया गया तो मैं 101% कहता हूँ आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि औरतों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वो आत्महत्या होंगी, घर टूटेंगे और देश बर्बाद होगा और धीरे धीरे करके एक वेस्टर्न कल्चर में चले जाएंगे। जितने भी लोग आगे 14 वैलेंटाइन डे होता है, 14 फरवरी का जो है, उसके विरोध में पार्क में जाते हैं, लेट लेके घूमते हैं, लोगों को पीटते हैं, मारते हैं। तो वो ये लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है जिसने धर्म का चोला ओढ़ रखा है, धर्म का आचरण अपना रखा है ठीक और धर्म के नाम पर इस तरह के कानून पास कर रही है जो गलत है। उसको रोकना चाहिए और ठीक इसके ऊपर और मंथन करना चाहिए। और ट्वीट है जी ठीक जी है कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, थैंक जय यू, भारत। जय हिंद, जय भारत सर।